चलो, तो अभी तक जो लोग आप सारी चीजें पढ़ पढ़ के आए हो, लेकिन बीच में होता है कि जब हम लोग स्कूल में भी कोई चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो बीच बीच में हमारे रिवीजन वाले चैप्टर आते थे ना, कि जिसको हम हिंदी में कहते थे पुनरावर्तन। होता था ना, कि रिवीजन होती है चीजें। होता है कि नहीं होता? बताओ। कि रिवीजन जरूरी है। जब हम सारी चीजें पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, लास्ट में क्या होता है? रिवीजन आता है हमारा, कि हमको सारी चीजें सही है कि नहीं। टी शर्ट आपका अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बस आप जैसा कोई गिफ्ट कर देता है, और क्या। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन होगा। इससे आप लोग की जैसे कि एक किताब भी आप लोग पढ़ते हो ना, तो उस किताब को आपने एक बार पढ़ा, फिर आप बोलते हो कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, उस किताब को हम साइड में रख देते हैं। फिर कुछ दिन बाद फिर कभी हमारी इच्छा होती है, फिर हम उस किताब को एक बार उठाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। फिर हम बोलते हैं यार पहली बार में ये वाली चीज मेरे माइंड में नहीं आई थी, मतलब इसको मैं कहीं ना कहीं मिस कर दिया था मैंने। फिर होता है, ठीक है। फिर कभी आपका फिर मन कभी करता है, या कभी आपने कुछ खोल के देख लिया, या कहीं पर आप फंसे हो, फिर आपको जरूरत होती है चलेगा फिर से उसको पढ़ा जाए, तो आप कुछ चीजें और उसमें से निकालते हो। सही है। तो इसी तरीके से जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, जब अपनी सारी चीजों को हम समझते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यार सिंपल सा सारा गेम समझ में आ गया, सारी चीज समझ में तो आई गई है। ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हाँ चलो अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे दिमाग में बैठ गए, अब तो बिल्कुल सारी चीजें सही चल रही है। फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर से प्रॉब्लम आते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर बोलते हैं यार मैं तो पूरा दिन पॉजिटिव रहता हूँ, मैं तो ऐसे रहता हूँ, मैं तो वैसे रहता हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है। इसीलिए जो क्लास है ना मॉर्निंग की, उसका मैंने लिखा है, उसका कोई कोर्स नहीं है, उसका नाम ही दिया कि भैया ये जीवन की यात्रा है। जितना जरूरी आपके लिए खाना है, जितना जरूरी आपके लिए पानी है, उतना ही जरूरी आपके माइंड सेट को भी तंदुरुस्त रखना उतना ही जरूरी है। वो जितना फिट एंड फाइन रहेगा, आपकी लाइफ उतनी फिट एंड फाइन चलेगी। होता है ना, बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी जगह पर ऐसी गलती कर बैठते हो कि जहां पर फिर तो समझ में नहीं आता कि चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। मेरी आवाज कम है? सभी को मेरी वॉइस कम आ रही है? बताओ जरा एक बार। ओके है। तो जिसको कम आ रही है भैया एक बार अपना जरा वहां से चेक कर लो, अपना माइक वगैरह चेक कर लो। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आ जाते हैं, अब हमने बता दिया कि हम रिवीजन करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। फिर बाद में आज की क्लास से ही आपसे समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये चीज तो हम मिस कर रहे थे इसको। बस वहीं पे ये क्लास सफल हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ तो ये सभी लोग, आप सभी लोग जानते हो भैया, हम कॉन्शियस माइंड है कि 5% काम करता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है 95% काम करता है। तो अभी ये चीजें याद है कि भूल चुके हो? याद है ना? हाँ याद है। सही है। ठीक है। और हम सबकॉन्शियस माइंड की मेंटेनेंस भी करते हैं, जिसको जिसको अपना सबकॉन्शियस माइंड मेंटेनेंस करवाना हो भिजवा सकता है, अच्छे से मरम्मत करके सर्विसिंग करके उसको वापस भेज दिया जाएगा। सही है। तो जिनको जिनको मेंटेनेंस करवाना हो, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तो हमने समझ लिया कि भैया हमारा कॉन्शियस माइंड है 5%, बाकी 95% तो हीरो ये है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। ठीक है। जैसे मैं मॉर्निंग में कई बार अफर्मेशन में भी बोलता हूँ, तो कई बार मैं अवचेतन बोलता हूँ, कई बार मैं सबकॉन्शियस बोलता हूँ, तो समझ इसको। ठीक है। अब ये जो 5% है, रिवीजन चल रही है क्लास से, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, और यहाँ से बहुत कुछ निकाल के भी ले जाओगे आज। ठीक है, अभी आ गया 5% आपका कॉन्शियस माइंड। ठीक है। अब ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है? लॉजिक लगाता है। किसी भी चीज को मानने से पहले इसको क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक के ऊपर क्यों चलता है? क्योंकि इसको जो है वही दिखता है, इसको अगला पिछला समझ में नहीं आता है। इसको तो बस जो सामने है वो समझ में आता है, जो सिचुएशन है उसको ये देखता है।
ठीक है। तो ये अपने सारे लॉजिक लगाता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इस चीज को नहीं मान पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगाता है, वो चीज को नहीं मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की आप हैबिट देखना कि अगर उनको, अगर आप किसी चीज के बारे में बताओगे ना, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंट गूगल पे चेक करते हैं। मेरा एक दोस्त ऐसा ही है कि उसको अगर हम कहीं बैठे हो, कोई बात चल रही, तो अगर कुछ बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा, तुरंत वो मोबाइल निकालता है, तुरंत गूगल बाबा से पूछता है क्या ये बात सही है, फिर गूगल से वो जस्टिफाई करता है कि हाँ सही है। तो ये क्या है, ये उसका लॉजिकल माइंड है। वो क्या लगाता है, अपनी लॉजिक लगाता है कि हाँ, ये जो बात बोल रहा है बात सही है, ठीक है। और अगर कोई गलत बोल रहा है तो वो, तो ये लॉजिकल माइंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, लॉजिक लगाता है, आपके सारे लॉजिक लगाता है। अच्छा, अगर कोई बोल रहा है कि आइए मल्टी बिलियनियर, तो ये बोलेगा बेटा जेब में तो तेरे 10 रुपए के ठिकाने नहीं, चाहे तू सोच रहा है कोई और पढ़ा दे, आइए मैं मल्टी बिलियनियर, तू कैसे बन गया? तो ये क्या करता है, ये अपना लॉजिक लगाता है, ठीक है। अब जो सारी दुनिया परेशान है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, आकर्षण का सिद्धांत, संकल्प से सिद्धि तक, अब उनका लॉजिकल माइंड कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, ठीक है। वो क्या करता है, वो मानने को तैयार नहीं है। मानता क्यों नहीं है? तो इसमें भी क्या लॉजिकल माइंड की गलती है? नहीं। वो अगर कुछ कर भी रहा है तो ये बैठा है पीछे, उसने जो बिलीफ बना लिया ना, वो अगर किसी चीज को नहीं मान रहा है तो ये है उसके पीछे, जो 95% है। लेकिन ये 95%, ये क्या है, ये हिडन है, ये रहता है। रहने का मतलब कि जैसे क्या दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं कि 95% पैसा जिनके पास है वो दुनिया में दिखते नहीं है, वो हिडन है, वो दिखते नहीं है। 5% वाले दिखते हैं, ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अभी आगे का जो पॉडकास्ट आएगा उसमें समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है, कि ये मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो समझ लो कि जो हिडन है वो 95% है, ठीक है। सब कुछ यही कर रहे हैं, सारी चीजें यही कर रहे हैं, इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो समझ लो कि 95% कर रहा है। ये सबकॉन्शियस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है, ये ऐसी चीजें जो दिखती नहीं लेकिन कर सब कुछ यही रही है, और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, 95%, ठीक है। 5% इस बेचारे के पास है, ये अपने लॉजिक वॉजिक लगाता है, ठीक है। जैसे इसको एक ऐसे समझ लो कि एक पुलिस वाला है, वो किसी क्रिमिनल को पकड़ता है, उसने क्या किया, अपना काम कर लिया, वो लेकर जाता है, भाई ये गुनहगार था, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब उसका सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? जो जज साहब बैठे हैं, 95%, उनके पास जो डेटा है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, उससे ही वो डिसीजन देंगे। थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल में समझ लो, ठीक है। 5%, 5% आपका लॉजिकल माइंड, मतलब एक गार्ड, एक गेट का आपका चौकीदार, ठीक है। आप चाहते हो कि कंपनी में आपको उस मैनेजर से जाकर के मिलना है, ठीक है, और इसको पता है अगर मैं जा रहा है तो आप जाओ लेकर के कि भाई मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, यानी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये क्या करेगा, ये पहले लॉजिक लगाएगा, तुम्हारे दीदार देख के तो लगता नहीं है, तुम्हारी जो हालत दिखाई दे रही है उससे तो पता नहीं चल रहा, तुम बस में धक्के खाते हुए आ रहे, तुम बोलो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, तो मैं कैसे मान लूं, ठीक है। तो वहां से उसको भगा देगा। यानी ये क्या, ये चौकीदार है। ये आपका लॉजिकल माइंड या आपका कॉन्शियस माइंड ये चौकीदार है, ये वहां तक आपको जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि ये लॉजिक लगाता है, हर चीज में लॉजिक लगाता है, ठीक है। और ये आपका अवचेतन है, इसको लॉजिक वॉजिक से कोई मतलब नहीं है। इसके पास बात आई मतलब तथास्तु, यहां तक कोई मैसेज पहुंच गया तो तथास्तु। तो हम क्या करते हैं, आप, ये लॉजिकल माइंड बेचारा हर बार रिजेक्ट करता है। आप अफर्मेशन बोलते हो आई एम मल्टी बिलियनियर है, रिजेक्ट कर देता है। आप दूसरे दिन फिर खड़े होकर बोलते हो आई एम मल्टी बिलियनियर, ये फिर रिजेक्ट, ना चल निकलो भाई, वो आगे। फिर क्या करते हो आप, धीरे 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 रिपीटेशन में आते हो। आप एक दिन आ रहे हो, 2 दिन आ रहे हो, 3 दिन आ रहे हो, 4 दिन आ रहे हो, 5 दिन आ रहे हो, 6 दिन आ रहे हो, 7 दिन आ रहे हो, 8 दिन आ रहे हो। अब क्या होता है, धीरे धीरे चौकीदार को एक दिन दया आ जाती है, बोले जा तू मिल दे,
ठीक है, तू मिल ले भाई जा। तो ये ऐसे पहुंच जाता है आपके अवचेतन तक। तो रिपीटेशन से भी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा है कि सबसे स्मार्ट तरीका और आसान तरीका, जो चौकीदार रोक रहा है, परेशान कर रहा है, ये जाने नहीं दे रहा है, ये बहुत सारे कार्ड मांग रहे, तू आधार कार्ड ला, तू ये कार्ड ला, तू वो कार्ड ला, पान कार्ड ला, राशन कार्ड ला, सारे कार्ड ले आ तू, ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करो, इसको नींद की गोली में कुछ पिला के इसको सुला दो। इसको रिश्वत दे दो, रिश्वत भी नहीं मानता है। अब क्या करेंगे, इसको सुला दो, इसको बेहोश कर दो, और जैसे ही चौकीदार सोएगा हम घुस जाएंगे। ठीक है। क्या करना है आपको, चौकीदार है, रिपीटेशन करना है वो तो करते ही रहो, बोलते रहो, रिक्वेस्ट करते रहो। लेकिन फिर हम एक टाट में रहते हैं कि जिस दिन ये सोता हुआ मिल गया, उस दिन तो उसके पास पहुंच जाएंगे, बस यहाँ तक पहुंचना है खाली, बाकी सारा काम तो ये खुद कर देगा। तो अब क्या करते हैं, ये मानता नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये चाय का शौकीन है, इसको चाय पिला दो। ठीक है, इसको चाय पिला दो, चाय में दो चार नशे की गोली डालो, और अपने कॉन्शियस माइंड को पिला दो, चौकीदार को पिला दो। अब ये कैसे होगा, ये होता है जब आप सोने जा रहे हो, जब आपका ब्रेन उस स्टेट में चला जाता है। लॉजिक आप कब तक लगाते हो, जब तक आप जगे हुए हो, आप चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो आप रियलिटी से उसको मैच करते हो, यानी आपकी पूरी कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन बहुत स्लो उसकी स्पीड होती है। लेकिन अब जो आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, सबसे बेस्ट होता है, वो होता है जब हमारा चौकीदार थक गया है, हमने उसकी नींद की थोड़ी सी और गोलियां दी थी, नींद की गोलियां मतलब हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस कह सकते हो उसको। ठीक है, कि हमने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, हिप्नोसिस दे दी, वो नींद की गोलियां हमने उसको दे दी। अब चौकीदार आराम से सोएगा, और हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे मैनेजर साहब के पास, और जितने भी कागज पे जितनी भी साइनें करवानी सारी करवा लेंगे, कि भाई चलो डन डन डन, इस पे भी कर दो, हाँ मकान, हाँ इसको दे दो, ये गाड़ी, हाँ इसको दे दो, फॉरेन जाना है दे दो, अच्छी फिटनेस दे दो, जितनी चीजें चाहिए इसको दे दो। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। तो ये लॉजिक माइंड क्या है, इसको सुला देना है। अब ये सोता है, आप नहीं सुलाओगे तो भी ये सोता है, सोते हो ना आप। ठीक है। इसके पास कोई उतनी मेमोरी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट को देखता है। ठीक है। तो बेस्ट है जब आप सोने जा रहे हो रात को। ठीक है। तो सिंपल से अपने आप को हिप्नोसिस दे दो, अपने आप को हिप्नोथेरेपी दे दो। हिप्नोथेरेपी का मतलब है कि जब आप सोने जा रहे हो तो अब आपका लॉजिकल माइंड, अब वो गिर रहा है, आप उठ रहे हो, गिर रहे हो, आपकी इतनी कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि हाँ यार, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये होगा। अब ये सोने की पूरी तैयारी है, अब ये बातें सीधी वहां पर जा रही है, क्योंकि ये सवाल नहीं उठा पा रहा है, कॉन्शियसनेस अब धीरे धीरे जा रही है। तो फिर क्या होता है, अब बातें सीधी अवचेतन तक पहुंच रही है। तो आप लोग जिनकी भी रील्स देखने की आदत है ना, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर ओ, एकदम से देशभक्ति आ जाती है, एकदम से धर्म के लिए जाग जाते हो, एकदम से ठंडे पड़ जाते हो, एकदम से यार कुछ नहीं है, दुनिया खत्म है, एकदम से फौजी को देखते हो, यार देखो हमारे देश का फौजी है। एक तरफ ट्रम्प को देख के शायद गुस्सा भी आ जाता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प तो सही में ट्रम्प कार्ड ही खेल रहा है पूरी दुनिया के साथ अब। ठीक है। मोदी जी को देख के कभी कभी किसी को बहुत वीर रस जाग जाता है, कोई बोलता है कि बेचारा अकेला क्या ही कर लेगा ये, है ना। तो ये क्या, ये आपके इमोशन है। अब आप सोने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किस इमोशंस के साथ चल रहे हैं सोने। क्या आपने देखा था, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, वो थोड़ा सा दुखी होते हैं ना, थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, पहला काम स्टेटस ढूंढते हैं ऐसे, खतरनाक वाले, भयंकर वाले। ठीक है, भयंकर वाले, कि अब इस दुनिया में कुछ बचा नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वो ऐसा स्टेटस ढूंढते पहले। अब क्या हुआ, पहला मैनिफेस्टेशन वैसा स्टेटस ढूंढा, फिर उसको अपने डीप अपने स्टेटस पे लगाना है, लोगों को दिखाना है, पता चले कि मैं किस तकलीफ में हूँ, बेवकूफो तुमको पता चले कि मैं किस हालात से मैं जूझ रहा हूँ, मैं किससे चल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला मैनिफेस्टेशन ऐसी चीजें ढूंढी जो अपनी लाइफ में हुई है, पहले वो तो फील किया, पूरा अच्छे से दर्द को फील कर लिया, फिर उस स्टेटस को अपने से मिला करके देखा, और ज्यादा फीलिंग तगड़ी वाली, हाँ यार अब बड़ी बात, अब पूरा दुख वाली पूरी आ गई है इमोशन एकदम के, हाँ। फिर उसको अपने स्टेटस पे लगाएंगे,
और स्टेटस देखने वाले इतने शौकीन, वो देख के जज कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है आज घर में पिटाई हुई है इसकी, आज बीवी से झगड़ा हुआ, आज घर में इसको चाय नहीं मिली सुबह सुबह। उसका स्टेटस देख के लोगों को पता चल जाता है। और मैं तो बोलता हूँ कि स्टेटस देखने वाला भविष्य वक्ता है। वो बता देगा बेटा तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ चले। गुरु जी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्टेटस क्यों लगाता है इंसान? एक दूसरे को दिखा रहा है ना। ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई कि आप जो रील्स देख रहे हो। अब ये देखो कि आप सोते समय कोई लास्ट की एक्टिविटी क्या है आपकी। जब आप सोने जा रहे हो ना, सबसे बड़ा आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम वही है, जो आपको सोने की तैयारी। लोग बोलते हैं कि उठने की तैयारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो सारी बातें साइड में होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले रात को सोने की तैयारी। कि आप रात को सोने किस वाइब्रेशन में जा रहे हो, किस वाइब्रेशन के साथ आप सोने जा रहे हो, किन विचारों के साथ आप सोने जा रहे हो। आप हैप्पीनेस के साथ सोने जा रहे हो या तकलीफ में सोने जा रहे हो। रात को किसी से लड़ झगड़ कर सोने जा रहे हो कि बहुत अच्छी बातें, अपने ड्रीम्स की बातें, अपना विजुअलाइजेशन, इन सारी चीजों के साथ सोते हुए जा रहे हो। तो मेन चीज है अपने सोने की तैयारी। ठीक है। इसमें एक दो टेक्निक बताऊंगा, उसको ऐड कर लो अपनी लाइफ में। जब रात को सोने जा रहे हो ना, अब ऐसे लग रहा है झटके आ रहे हैं, ठीक है, तो उल जलूल बातें लिखो। उल जलूल बातें मतलब कि जो आपका ब्रेन कभी एक्सेप्ट ही ना कर सके। आज लिख दो, अमेरिका को खरीद लिया, अमेरिका खरीद रहा हूं आज। आज ताजमहल, हाँ ताजमहल आज बेच दिया, फ्री कर दिया हमने आज। ठीक है। गाड़ी कौन सी, आज लैम्बोर्गिनी ले ले, कौन सी ले ले, जो इम्पॉसिबल सोच सकते हो उसको लिखो। लिख लो, पांच चीजें कोई भी लिख लो। ये नहीं कर सकते हो, यहां तक दिमाग नहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आ जाओ। जो एक इनकम चाहते हो, ठीक है, उस इनकम से जो सुख चाहते हो उसको लिख लो। जैसे मैंने कभी कई कई टाइम पहले मेरी डायरी थी, अब तो सारी जला कर आ गया, मैं सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें मैंने उलझुल बातें बहुत लिखी थी कि आज ऐसा, आज ऐसा, आज है ये वो दुनिया भर की चीजें। ठीक है। कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज ये कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, बड़ा ये लग रहा है। तो ऐसी चीजें लिख डालो, जो आपके मैनिफेस्टेशन में ऐसी चीजें लिख डालो। अब जब आप लिख रहे हो ना, तो लिख कौन रहा है? कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, तो लिख कौन रहा है? वो लिख रही है जो आपने एक मेमोरी, जो विद्या आपने सीखी है, वो कहाँ पढ़ी? आपके अवचेतन में पढ़ी है। अब आप उस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको लिख रहे हो। तो आपकी हैंड राइटिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, आप उससे लिख रहे हो। नींद आ रही है, कॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा, लेकिन सबकॉन्शियस का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको लिखने के लिए, तो वो कहीं कहीं इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। ठीक है। तो ये करते जाओ, कोई एक चीज पकड़ लो, उसको रिपीट करते जाओ। सर लिखना जरूरी होता है, मैं तो अफर्मेशन सुनती सोती हूँ। बता रहा हूँ, उससे भी आ रहा हूँ, उसके भी आ रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी लिखने की हैबिट होती है। जैसे इस क्लास में एक लड़की होगी रितु गौतम करके, उसको मैंने 1000 बार मना किया होगा, इतनी बड़ी बड़ी अफर्मेशन वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रोज लिख डालती है। उसकी बड़ी हैबिट है लिखने की। तो कुछ लोग होते हैं उनकी हैबिट होती है लिखने की, उनको मजा आता है लिखने में। तो जिनको मजा आ रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो पहले ही लिखने में मेरी तरह हो कोई, मुझे भी पहले था, लेकिन अब तो मैं लिखता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लिख कर याद होता है मुझे, हाँ। ठीक है। तो सबके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, किसी को सुन के याद हो जाता है, किसी को देख के याद हो जाता है, किसी को लिख के याद हो जाता है। ठीक है। तो ये कर सकते हो। दूसरा, जब रात को सोने जा रहे हो, ठीक है, अब लग रहा है कि आप सोने जा रहे हैं, तब चालू कर दो अपना टेप रिकॉर्डर। अपना टेप रिकॉर्डर मतलब जो मैसेज वहां तक पहुंचाना है, मैनेजर साहब तक। ठीक है। उस मैसेज को ऑन करो। आपका अवचेतन आपकी भाषा सबसे पहले पहचानता है, पूरी दुनिया के शोरगुल को हटाकर आपकी आवाज पे पहले फोकस लगाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अपनी आवाज में हमेशा अपनी स्क्रिप्टिंग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपका अवचेतन उसको अच्छे से पहचानता है। क्यों? क्योंकि खुद की वॉइस है। ठीक है। दूसरों की वॉइस तो बदलती रहती है, लेकिन खुद की वॉइस हमने सबसे ज्यादा सुनी है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। ठीक है। तो जब खुद की वॉइस में अगर कहीं पे कुछ भी चल रहा हो, कहीं पे बहुत शोरगुल चल रहा हो, डीजे चल रहा हो, ये चल रहा हो, और आपका नाम कहीं पुकारा जाएगा ना, तो आपका पूरा ध्यान उधर,
आप सारी वॉइस को, सारी साउंड को साइड में कर दोगे, आप अपने नाम को पहले सुन लोगे। ठीक है। दूसरा, आपकी वॉइस, बहुत सारी भीड़ हो कहीं पे, कितनी भी साउंड हो, और वहां पर अगर मैं आपकी वॉइस चला दूं तो आप अपनी वॉइस को तुरंत पहचान जाओगे, यानी तो मेरी आवाज है। तो जब आप उस आवाज को पूरी सबकॉन्शियस माइंड को चला रहे हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा है। दूसरी बात, कि अपनी जो भी स्क्रिप्टिंग हो उसमें अपना नाम डाल दिया करो। अपना नाम 2 4 10 बार उसको यूज कर लो। ठीक है, मैं यानी कि नितिन, ऐसे करके डाल लिया करो। आप अपना डालना, मेरा मत डालना। ठीक है। चल, तो ये हो गया, स्क्रिप्टिंग कर लो। तो ये तो हो गई आपकी सोने की तैयारी, कि हमारा चौकीदार अब सो रहा है, तो अब चोरी करने का समय हो गया है। तो अब हम जागेंगे और चोरी कर लेंगे। ठीक है, अब अब चेतन मस्तिष्क, अब ये जो सोने गया, अब ये जिस थॉट के साथ गया है, आप सोने चले गए, अब उसी थॉट पे पूरी रात वो काम कर रहा है। पूरी रात उस पर मैनिफेस्टेशन में लगा है वो, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। फिर थोड़े 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 दिन बाद क्या देखते हो आप रियलिटी में, कि धीरे धीरे वो रियलिटी में बदल जाती है चीजें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती है। आप बोलते हैं हाँ यार, ये तो हम सोच रहे थे कभी, और वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती है। मतलब कि यहाँ तक मैसेज पहुंच चुका है, आप उस वाइब्रेशन के करीब जाने लगते हो। आप उस वाइब्रेशन के धीरे धीरे करीब पहुंचने लगते हो। अगर गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो गाड़ी दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब सबकॉन्शियस तक बातें जा रही हैं, दिखाना शुरू कर देगा। हाँ, अच्छा। फिर धीरे धीरे कभी उस गाड़ी में बैठोगे भी, कोई दोस्त लेकर आएगा, कोई अड़ोस पड़ोस का लेकर आएगा। मतलब कि धीरे धीरे उसके और करीब जा रहे हो, उस वाइब्रेशन के और पास जा रहे हो। फिर एक दिन क्या होगा, आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, और वो आपकी लाइफ में आ भी जाएगी। चलो, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया हमारा कॉन्शियस माइंड, और ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके आगे का टॉपिक। ठीक है। अब इनसे क्या होता है, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अब इससे बनता है, ये क्या बनती है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वाइब्रेशन से ही आता है आपके रिजल्ट। अब आप ज्यादा, अब हमारी वाइब्रेशन क्या बन रही है, और जो हमारी वाइब्रेशन बनती है वो हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है। अब जो हमने मैसेज सबसे ज्यादा अपने अवचेतन तक पहुंचाए हैं, सर रात को अफर्मेशन चलाना चाहिए या अपनी बोर्ड की स्क्रिप्टिंग, सब डाल दो उसके अंदर। अपनी अफर्मेशन भी डाल दो, अपना गोल की स्क्रिप्टिंग भी डाल दो, सारी चीजें डाल दो। फोन अपना है, रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस अपनी कर दो, उसको चला दो लूप मोड में पूरी रात, बजने दो। डाल दो उसके अंदर, जैसे लगता है ना कि यार ये अफर्मेशन बहुत ज्यादा मेरे को मजा आता है, डाल दो उसको उसके अंदर। ठीक है। अब ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस, इनसे फिर क्या होती है, ये हमारी फिर वाइब्रेशन बनती है, और वाइब्रेशन से फिर क्या आता है, जिस वाइब्रेशन में रहोगे वो आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। इस प्रोग्रामिंग से, ये लॉजिक लगाता है, ये बिलीव बनाता है। ठीक है। सबकॉन्शियस ये बिलीव बनाता है, फिर इमोशन, फिर ये हैबिट में आ जाती है आपकी चीजें। बिलीफ, इमोशन, हैबिट। बिलीफ सिस्टम बनता है, ये क्या करता है, बिलीफ बनाता है, इमोशन, हैबिट। फिर इससे हमारी डिसाइड हो जाती है हमारी वाइब्रेशन क्या बन रही है, और वही वाइब्रेशन हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझो। अब यहां पर मैंने लिखा है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, दिखाई दे रहा है ना सभी को, कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मेरी डिजायर है कि भैया मैं अमीर बनना चाहता हूं। अब मेरा सब कुछ, ये तो हो गया कि मैं बनना चाहता हूं। अब ये क्या है कि पैसा सुरक्षित है। अब बताओ कौन सी अफर्मेशन आपको ज्यादा इफेक्ट दे रही है, बताओ मुझे। पैसा सुरक्षित है, या मैं अमीर बनना चाहता हूँ, किस चीज को आप इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, सेकंड वाले को कर लोगे, क्यों। पहला वाला, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसके पीछे एक चीज और सीख लो।
कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बनना चाहता हूं मतलब अभी इच्छा है, अभी इच्छा है, चाहते हैं, अभी बने नहीं है। यहां पर क्या मैसेज है? पैसा सुरक्षित है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सेफ है। इसके बाद ये एक और चीज को देखो, ये समझ में आ गया कि मैं अभी बनना चाहता हूं, पैसा सुरक्षित है। चीजें ये भी काम करेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये फास्ट करेंगी। ठीक है, चलो। अब यहाँ लिखा है कि मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कोई जिनकी शादी नहीं हुई उनकी अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ वो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो वो चाहेगा मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। अब मैं बोलता हूँ मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, अब यहाँ पर तो 50 लगे, मुझे थोड़ो मिलेंगे। ऐसे कौन से मेरे अच्छे काम हो गए कि मुझे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे? हमारे खानदान में तो किसी को मिले नहीं, तो मुझे कैसे मिल जाएंगे? है ना? ठीक है, चलो। हमारे यहाँ पर मैं प्यार के योग्य हूँ। अब बताओ कौन सी अफर्मेशन आपको ज्यादा वो कर रही है, कि मैं प्यार के योग्य हूँ या मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए? सेकंड वाला। इसमें एक कमी दिख रही है, यहाँ वाले में एक कमी है। ये बारीक वाली लाइन है, इसको समझ लो, बिल्कुल बारीक लाइन है। डिजायर तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मतलब एक कमी का भाव है अभी, कि चाहिए, चाहिए कमी का भाव है। और यहाँ पर है कि मैं योग्य हूँ। मैं योग्य हूँ मतलब कि मैंने मान लिया, जब मैं योग्य होऊंगा तो चीजें मुझे मिलनी ही मिलनी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, चल। तो हमारा माइंड भी लगाता है, लॉजिक लगाता है कि हाँ यार, मैं प्यार के योग्य हूँ तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक बोल रहा है कि यार मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। अब एक थोड़ा सा समझो एग्जाम्पल, कि मॉर्निंग की क्लास में बोलता भी, उसको दिखाया भी है। थोड़ा सा और इसको समझो और सुनो, कि जब कोई भी नदी कहीं से करोड़ों मील दूर चल के, लाखों मील से चल के, कहीं पहाड़ों से गिरेगी, कहाँ से बनेगी, वो चलते चलते जाके समुद्र में मिलती है। ठीक है, समुद्र क्या बोलता है? मैं नदियों के योग्य हूं। ठीक है, अब ये आ गया आपका रेगिस्तान, कि मुझे पानी चाहिए, मुझे नदियां चाहिए। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे कमी है। रेगिस्तान को जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है ना उसको, लेकिन उसके अंदर जो बैठी है कमी का भाव है। कोई नदी बहकर रेगिस्तान की तरफ गई हो तो मुझे बता दो, नहीं जाएगी। तो ये कुदरत क्या बता रही? कुदरत बता तो रही है भैया, यही तो आकर्षण का नियम है। कोई नदी रेगिस्तान की तरफ बह के नहीं जाएगी, तो जा भी नहीं होगी तो इधर से भी जाएगी, बोले नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर चलो, इसके पास चलो, क्योंकि ये योग्य है, इसको पता है। तो एक नदी, ये समुद्र बैठ के क्या कर रहा है? ये अपनी प्रचुरता में है, अबंडेंस में बैठा है, क्या अपने पास तो इतनी सारी है, ये भी इधर ही आएगी। इसके पास एक भी नहीं है, ये बेचारा परेशान होकर घूम रहा है। ठीक है, चल। ये बारीक लाइन है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप जो भी चाहते हो वो आपके शब्दों में झलकना चाहिए, वो आपके शब्दों में दिखना चाहिए वो चीजें। ठीक है, चलो। अब साइड होती है। अब आप कोई भी चीज देख रहे हो तो एक तरफ क्या है? फेयर है, फियर है, डाउट है, वॉरी है। अपने गोल को लेकर चेक कर लो, ये चीजें हैं उसके अंदर। फियर, फियर कैसा ही बताऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा, यही मिस्टेक कर रहे थे। डाउट, उसके बाद वॉरी। ठीक है, वॉरी कह लो, वॉरी कह लो। ठीक है, अब फियर का मतलब है
कि बहुत सारे लोगों के अंदर, मैंने एनएलपी के अंदर जब पहले एनएलपी करवाई थी तो मैंने ये चीजें बताई भी थी, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों की निकलवाई भी थी ये चीजें, कि जब पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये पैसा तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब ये कहीं कहीं कोई डर बैठा है इस पैसों को लेकर के, पैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, तो कोई डर बैठा है। तो डर क्या है? डर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा इनकम आएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स भरना पड़ जाए, यार इतना बड़ा, इतना पैसा आ तो रहा है, इनकम टैक्स यार कौन भरेगा यार, इतनी झंझटबाजी हो जाएगी, फिर वो सीए रखना पड़ेगा, फिर वो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, फिर वो मेंटेन करना पड़ेगा, यार कैसे होगा, कैसे करूं मैं ये सारी चीजें, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब एक तरफ तो बोल रहे हो कि आई एम मल्टी बिलेनियर, अब दूसरी तरफ डर भी बैठा हुआ है। तो डर क्या होता है? डर हमेशा थोड़ा सा हावी होता है, ठीक है। तो ये फेयर तो नहीं है कहीं आपके जो भी गोल है उसके अंदर ये फियर, कहीं आपके अंदर ये डर बैठा तो नहीं है? अगर ये डर बैठा है तो देखो, जब अपने गोल को देख रहे हो तो देखो उसके अंदर कोई डर है। अब कोई बहुत बड़ा मकान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है, कैसे मेरे मकान की बात हुई थी कि मैं बताऊं कि इस टाइप का मेरा मकान होगा। तो मेरे एक मित्र बैठे थे, उन्होंने देखा हाँ यार मकान मकान ये अच्छा, तो उसकी सोच पता है कहाँ तक गई? मैंने बताया कि भाई ऐसे होगा, ये होगा, यहाँ पे ये होगा, इसको यहाँ पे जिम विम बनाऊंगा, यहाँ पे मेडिटेशन करूंगा, यहाँ पे मैं वॉक करूंगा, यहाँ पे मेरा ऐसा होगा, ये मेरा ऑफिस होगा, ऑफिस के अंदर ही पूरी वर्कशॉप ले लूंगा, ये मैंने सारी चीज मैंने उसको बता दी ऐसे ऐसे करके, ऐसा मेरा घर होगा, ये होगा। कम से कम 15 15 20 कम से कम मेरे घर में मेड होंगे काम करने वाले, मेरा ड्राइवर होगा, गाड़ी ऐसी ऐसी। वो फिर मेरे को क्या बोला पता है? नितिन यार उस घर का मेंटेनेंस कितना आएगा, लाइट बिल कितना आएगा यार, मतलब अरे भाई जब मैं करोड़ों का घर ले रहा हूं तो क्या मैं लाइट बिल नहीं भर पाऊंगा उसका? तो उसका माइंड कहाँ तक गया, उसकी सोच कहाँ तक गई कि यार ये बिल कैसे भरेंगे। अब सोच के देखो क्या वो घर मैनिफेस्ट होगा? होगा? कैसे होगा? बोले यार तेरे तो, तू तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं भर, तेरा घर तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? तू बिजली का बिल भर ले, वही तेरे लिए बहुत है, ठीक है। दूसरा आप डाउट, कि खुद को लेकर के कोई डाउट तो नहीं है, अपने गोल में खुद को लेकर के कोई डाउट है, कि हाँ यार डाउट आ रहा है कि हमारे दादा परदादा किसी ने तो किया नहीं था, क्या मैं कर लूंगा, सही में हो जाएगा? कि ऐसा तो नहीं है नितिन सर रोज आके बोल देते हैं कि ये सब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सही तो बोल रहे हैं, इतने सारे और भी कोच है, इतने सारे कोच आ रहे, राहुल सर भी बोलते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ये लोग सच तो बोल रहे हैं, सबकी बदल रही, हमारी क्यों नहीं बदल रही? ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा, इसका एक आंसर है, समझ में आ जाएगी चीजें यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। पहली बात, अब डाउट को क्लियर कैसे करोगे? डाउट को, कि जब आपने किसी की सक्सेस स्टोरी सुनी, आपने यूट्यूब पर किसी की स्टोरी देख ली कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, ठीक है, 24 घंटे में यूनिवर्स ब्रह्मांड बारिश कर देगा, फिर एक तरफ गरीब इंसान दिखा रहा है, दूसरी तरफ इमोजी बनाई होती बहुत सारे पैसे ऊपर ऐसे करके बैठा है। अब आपने उसको देख लिया, ठीक है, अब आपने उसको देख लिया, अब आप आ गए कि हाँ ये कुछ चीज तगड़ी वाली है, यहाँ पे कुछ मामला है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, फिर उसने अगर कोई टेक्निक बता दी, अगर वो उस दिन उस पोस्टर को लगा के कोई 369 की भी टेक्निक बता देगा ना, तो आपको उस समय के लिए लगेगा नहीं नहीं, इसने कुछ अलग बता दिया और यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बड़े उत्साह के अंदर फिर खड़े होते हैं, 369 ये 4 5 दिन मोटिवेशन देता है, फिर 5वें दिन गिर जाते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, छत भी घर की फटी वटी नहीं, पैसे वैसे इतने गिरे मिले नहीं, अभी तो दरारें भी नहीं पड़ी छत में, तो सही में ये होगा कि नहीं होगा? क्या होता होगा? फिर उस कोच पे भी डाउट, यार इसने ऐसे तो नहीं बोल दिया, ठीक है। तो इसके बीच में एक बहुत बारीक लाइन है जिसको हम भूल जाते हैं, ठीक है।
आपने क्या देखा? आज अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को देखता है, मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा इजी है समझाना, समझ में आ जाएगा। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी की मैं इमेज लगा दूं कि एक तरफ लड़का चाय की दुकान पे बेच रहा था, चाय बेच रहा था, ठीक है। मैं बीच में देखता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। फिर एक तरफ मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा है। तो आपने क्या किया? आपने इधर इधर से उधर, आपका ध्यान पहले उधर गया, फिर उधर से इधर, अच्छा इधर से उठ के बंदा इधर आ जाता है। लेकिन वो जो इधर से उठ के जो उधर आया है ना, उसके बीच की जो जर्नी है ना, वो हम भूल जाते हैं। उसके बीच की जो जर्नी होती है ना, उसको हम भूल जाते हैं। और वहीं पर हम क्या होते हैं, अगर कहा जाए लिटरल भाषा में, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं बेवकूफ बन रहे हैं, और बनाया जा रहा है, इंसान बन भी रहा है। अगर आज मैं बोल दूं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से लगाना शुरू कर दिया, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन लिया है, तो क्या रातों रात हो जाएंगी चीजें? ऐसा तो नहीं कि आज मैंने सोचा कल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नरेंद्र मोदी चाय की दुकान से चाय बेचते बेचते अगर इंसान वहां तक पहुंचा, तो उसके बीच की जर्नी तो देखो। इलेक्शन लड़े, गुजरात में सीएम रहे, 3 बार कंटिन्यू सीएम के इलेक्शन जीतते रहे, फिर वहां से सिलेक्ट हुए, फिर गुजरात से दिल्ली आए, फिर पीएम बने। यानी इंसान एक पूरी की पूरी जर्नी बिताकर वहां पर पहुंचा है, नो डाउट पहुंचा वहां पर। लेकिन जब आप कोई यूट्यूब की वीडियो देखते हो ना, तो इधर से इधर देखते हो खाली, बस एक इंसान फटे कपड़े में आपको दिखा देगा, दूसरे दिन ऐसे करके खड़ा रहेगा, अच्छी गाड़ी है वो, हम बोलते भाई यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही तो है आकर्षण का नियम, ये काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझो कि चीजें कैसे हो रही है। वो इंसान चाय बेच रहा था, चाय बेचते बेचते उसके दिमाग में चला कि नहीं यार, कुछ तो अलग करना चाहिए, मेरा जन्म ऐसा नहीं हुआ, मैं कुछ तो अलग करना चाहता हूँ। एक दिन तो यार यहाँ पर मुझे अंदर से ऐसी आवाज आ रही कि मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब वो सपने को देखना शुरू करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? अब सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा अच्छा, मतलब इसको ये वाले इमोशन चाहिए, ये वाला इमोशन उसके समझ में आ जाता है। और ये ब्रह्मांड आपको सुनता नहीं है, ये आपको समझता है, ये आपको सुन नहीं रहा है। अगर सुन रहा होता तो पर्टिकुलर भाषा होती ना। अंग्रेज के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन काम कर रही है, हम हिंदी में बोलते तो हिंदी में भी अफर्मेशन चल रही है। तो क्या ये ब्रह्मांड सारी भाषा जानता है? नहीं, ये आपके भाव पहचानता है, ये आपके भाव जानता है, ठीक है। ये भाव के ऊपर से चीजें यहाँ से, तो क्या हुआ, अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो पहले इसको क्या करेंगे, उसकी वाइब्रेशन यहाँ जा रही, तो पहले क्या होगा? अब बदलाव के लिए भी तैयार रहना। तो ऐसी सिचुएशन होगी कि ऐसा हो सकता है कि चाय की होटल बंद हो जाए, गवर्नमेंट का अगर टेंडर था कई सालों का, तो टेंडर कैंसिल हो जाएगा, चाय की दुकान हटेगी, फिर किसी और काम में जाएंगे, फिर किसी और काम में जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, जब बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला होता है ना, तो छोटा मोटा हटाया जाता है। वो क्यों हटाया जाता है? कि भाई हटेगा नहीं तो जाएगा कैसे? आज अगर मैं खुद की एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीलंका में था, ठीक था, बहुत सारे मैंने भी विजुअलाइजेशन ये वो बहुत सारी चीजें की हुई थी, ठीक है। वहां पे ठीक ठाक पैकेज था, अच्छा खासा था, इसलिए ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वहां पे छोड़ना पड़ा, ये छोड़ यार, चल छोड़। जो सैलरी लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना आज बैठ के, वो मैं छोड़ के आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें मैंने छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे उसके आगे जाना है। अगर मैं नहीं छोड़ता, तो कुछ ऐसा होता कि मुझसे छुड़वाई जाती, मुझसे वो चीजें छुड़वाई जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल मेरा कहीं अलग ही सेट है। तो मैं जब वहां पे चलूंगा, ठीक है, मैंने मेरे एक दोस्त ने एग्जाम्पल भी दिया था, क्लास में आगे भी बताया हुआ है, कि उसको जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहा था, जब उसको सिखा रहा था ना, तो वो बेचारे की 20,000 की जॉब थी। लेकिन जब मैंने उसको सिखाना शुरू किया, तो वो गोल बनाकर बैठ गया, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए समथिंग का उसने गोल बना लिया, ये वो। हुआ क्या, 2 महीने बाद 20,000 वाली भी जॉब चली गई, 2 महीने बाद 20,000 वाली जॉब भी चली गई, घर पे बैठ गया, फिर मुझसे झगड़ा करे, तेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में जो थी वो भी चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद उसको फॉरेन से एक कंपनी कॉल करती है,
और मंथली 5.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। उसने 2.5 लाख का बनाया था, पैकेज मिला 5.5 लाख का। लेकिन क्या हुआ, वो 20,000 पहले ले लिया गया। चल पहले इधर ला, इसको जमा करवा तू पहले, तू नहीं तो यहाँ से छोड़ेगा नहीं, तू हाथ पैर मारेगा नहीं। जब वो 20,000 की जॉब गई ना, तब उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। गोल तो सेट ही था पहले से, ठीक ठाक विजुलाइज करके रखा हुआ था ये वो। आ गया ऑफर, पहुंच गया। अब मानता है कि नहीं यार, तू जो बोल देगा वो सही बात है। अब बिल्कुल सही बात है, अब उसको पूरा तगड़ा वाला बिलीफ से हो गया है। क्यों? क्योंकि लाइफ में ये चीजें उसने खुद देख ली। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग घबरा भी जाते हैं, अरे यार ये हो गया वो हो गया। अब एक बात समझो कि आप कोई एक जगह पर पहुंचना चाह रहे हो, ठीक है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि चलो नरेंद्र मोदी का ही फिर से एग्जाम्पल लेता, क्या हर कोई चाहता है कि चलो वहां पर बैठ जाऊं? क्या वहां पर बैठ के, और इस समय जो पूरी दुनिया की हालत है, इस समय पे कोई डिसीजन लेना छोटे बच्चों का खेल है? जहां पूरी दुनिया आपके ऊपर नजर लगाकर बैठी है, अब उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन होगी। एक एक शब्द सोच समझ के बोलना है, एक एक शब्द ये तोल मोल के बोल। कहीं कुछ निकल गया तो मीडिया अलग पीछे लग जाएगी। दुश्मन, कितने सारे दुश्मन बैठे होंगे, कितने सारे लोग बैठे होंगे, कितने एनिमी बैठे होंगे। हाँ देखो, तो अब उनकी टेंशन सोचो। लेकिन है भी तो बड़ी जगह पर ना, तो जो जितनी बड़ी जगह पर उसको उतनी टेंशन मिल जाती है। ठीक है, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी उसकी होती है। ठीक है। तो जब ये चीजें कर रहे हो ना, तो जिम्मेदारियां भी आएंगी। जब गोल लेकर निकले हो कि 50 करोड़ लोगों की लाइफ ट्रांसफर करनी है, तो 50 करोड़ वाली टेंशन भी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है। अब ये तो हो गया डाउट वाली बात, डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हो गया वरी। चिंता चिता समान है, ठीक है ना, चिंता चिता समान है। तो ये मत करो, ये छोड़ दो, ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। चिंता इंसान फालतू में करता है। चिंता किस चीज की करता है? जिसमें वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो उस चीज की चिंता कर रहा होता है। ठीक है। और इंसान को अगर खुद को जीतना हो ना, खुद को जीतना हो, तो एक फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में लगाया है। अपने अंदर से मृत्यु का डर निकाल दो, मरने का डर निकाल लो, इसको जीत लो खाली। जिसने ये मृत्यु का डर निकाल दिया अपने अंदर से, कोई दुनिया की ताकत उसको फेल करके बता दे। जिसने इस डर को जीत लिया आपने, वो निकल गया। उसके लिए सारी चीजें मैजिक की तरह होने लग जाएंगी, क्योंकि किसी को उसको मरने का डर ही नहीं है। और जिसको मरने का डर नहीं है, उसके अंदर कोई डर है ही नहीं। तो अपनी मृत्यु का जो डर बैठा है ना, इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। कैसे निकाले सर? ठीक है, इसको बताओ कि इसमें आप कुछ कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो? एक सेकंड आगे पीछे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इस चैप्टर को स्वीकार कर लो कि ये सत्य है, और मैं इसके लिए तैयार हूं। आज आए तो आए, अभी आए तो अभी, कल आए तो कल, 100 साल बाद आनी हो तो 100 साल बाद, मैं रेडी, मुझे इस चीज का डर नहीं है। ये हद सत्य है। और इंसान सत्य को स्वीकार ले, उसकी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाती है। तो ये सत्य है, इसको एक्सेप्ट कर लो। हर चीज के पीछे जाके देखोगे नहीं यार, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो, लास्ट में क्या होगा, मरोगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो उसको ही देख लो, खत्म करो इसको। जो एंड में जो डर बैठा है ना मृत्यु का, उसको हटा दो, उस पर विजय कर लो, उसको जीत लो। जान चुके हैं सूर, बदलती आंखों बदलते हैं। ठीक है। तो इस डर को भी इसके ऊपर जीत लो। और जिसने इसको जीत लिया ना, उसके लिए फिर सारे गेम इजी हो जाएंगे, क्योंकि यार आप किसको किस किस चीज से किसी को डरा सकते हो? उसके मृत्यु से डरा सकते हो? उसके बड़ा कोई डर है ही नहीं, डरता इंसान उससे। तो ये हटा दो। जिसने मृत्यु को जीत लिया, वो भैया सारी चीजें बिल्कुल आराम से कर ले, क्योंकि उसके अंदर कोई डर है ही नहीं। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप गलत वाइब्रेशन में चले जाए, गलत चीजें कि अब हमको तो पता, हम तो नहीं, तुम भी नहीं, वो वाला भी नहीं करना है वापस। ठीक है। डर निकालना है तो ऐसे निकालना है कि दुनिया में कुछ बेहतर देकर जाना है।
ठीक है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं निकालना है कि इसको तो ठोक दिया चलो कौन बोलेगा, वो वाला भी नहीं करना है। ठीक है, तो निकालना है तो इसको मान लेना है कि ये सत्य है, इस पे मेरा कुछ नहीं चलना है, इसको मैं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते तो क्या करोगे फिर, फालतू में चिंता क्यों। आप नहीं आए थे तो भी दुनिया थी, नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलेगी, उसके पहले भी दुनिया चल रही थी, मैं हूं तब भी दुनिया चल रही, मैं नहीं रहूंगा फिर भी दुनिया चलेगी। ठीक है, जिसका जितना रोल है उतना चलेगा, तो इसको खत्म कर लो। और ये खत्म होगा जिस दिन अपने मृत्यु का डर निकाल लोगे, मौत का डर हटा दो अपने भीतर से। ठीक है, कई लोग मौत का डर निकाल के ज्यादा वो हो जाते हैं नेगेटिव, तो वो भी नहीं करना है कि अब तो हमारा क्या, अब तो जीना मरना के हाथ में है ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस लिए। ठीक है, तो उस तरीके से। ठीक है, इसमें भी बारीक लाइन है, समझना है चीजों को। अब जब ये तीन चीजें हटा दोगे ना, तो फिर उम्मीद जगती है, होप। फिर क्या आता है, फेथ आता है, विश्वास आता है, हाँ यार सही है। फिर क्या होता है, ग्रेटिट्यूड निकलता है कि हाँ यार सब कुछ तो बढ़िया है। फिर आ जाता है लव। तो इसको देख लो, इसको देख लो, अब देख लो आपके गोल में कौन सी चीजें हैं, होप है, उम्मीद है, भरोसा है, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता है, और प्यार है, तो वो गोल होगा। अब देख लो गोल के अंदर भी ये चीजें तो नहीं है, फियर, डाउट, वरी, या इसको देख लो, ये चीजें हैं हमारे गोल में, तो फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चल। अब जो आगे की स्लाइड आपने देखी, ठीक थी, होप देखी, बिलीव देखा, ग्रेटिट्यूड देखा, लव देखा। अब उससे तैयार होते हैं आपके इमोशन। इमोशन बना ना, फिर डर से एक इमोशन बना। अब जो इमोशन बना वो सिग्नल चला गया सीधा यूनिवर्स में, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, तो वहां पे एक तरफ उम्मीद थी, भरोसा था, कृतज्ञता थी, धन्यवाद था, और प्यार था, तो वो वाले इमोशन रिलीज होंगे फिर। ठीक है, जैसे वो इमोशन यहाँ से रिलीज होगा सीधा यूनिवर्स कनेक्ट, सिग्नल पहुंच गया। यूनिवर्स का मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आपने उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर दिया, आपने वो चीजें बना दी। ठीक है, इमोशन मतलब कि क्रिएशन ही हो गया, वो इमोशन नहीं, वो क्रिएशन है। ठीक है, एक तरफ फेयर था, डर बैठा था, कमी का भाव था, तो जो था इमोशन था वही आपका मैनिफेस्टेशन होगा। ठीक है, तो अब ये देख लो कि इमोशन क्या है हमारे अंदर। हर चीज को लेकर हम दुखी हो रहे हैं, हम वरी हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, तो जो हो रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इस समय भी जो इमोशन चल रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो इमोशन चल रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो डर को एक्सेप्ट कर लेने से डर खत्म हो जाता है। हाँ, एक बात समझो कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, अब एक डॉगी है, वो आपको रोज परेशान कर रहा है, आप रोज उससे डरते डरते जा रहे हो, आपको जाना उस रास्ते से ही है। ठीक है, अब वो डॉगी रोज आपको परेशान कर रहा है, एक ही रास्ते से जा रहे हो, रोज वो परेशान कर रहा है आपको। ए यार, फिर अभी यहीं से परेशानी शुरू, यार फिर जाऊंगी, फिर वो बैठा होगा, अरे यार क्या करूं, छुपते छुपते भागोगे, तो टेंशन के साथ चल रहे हो ना, मतलब वो डर के साथ जी रहे हो। मैं बोलता हूँ एक दिन डंडा लेके जाओ, इसकी तो ऐसी की तैसी आज, डर हट गया ना, एक दिन फेस कर लिया ना, फेस टू फेस के, चल आज आज फिर खेल कर ही देते हैं आज। रोज रोज डर डर के जीना उससे अच्छा है कि आज फैसला कर लेते हैं। तो क्या खत्म हो गया ना डर, जैसे डर खत्म हो गया दूसरे दिन से वो कुत्ता छुप के फिरेगा, कहीं वो ना निकल जाए। अब वो डर के दुबक के बैठा रहेगा, कहीं से आपका साउंड भी सुन लिया तो वो दुबक के अंदर भाग जाएगा। समझ रहे हो, तो अपने डर को जीत लो, फैसला इससे, फेस टू फेस कर लो इसको, भागो मत। अगर कोई रोज आपको बोल कि पुलिस में ये कर देंगे, पुलिस में ये कर देंगे, पुलिस को वो कर देंगे, ये कंप्लेन कर देंगे, वो कंप्लेन कर देंगे, एक दिन जाकर खुद ही बैठ जाओ, चलो भैया आज कर ले, तू सारी चीज निपटा ले आज।
आज तो सुप्रीम का भी फैसला यही कर दे, सारी चीजें कर दे, अब दूसरे दिन से वो डराना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो बोला था जिस चीज से मैं डरा रहा था ये तो उसके आगे पहुंच गया, तब तो इसको क्या बोल रहे हैं, छोड़ो इसको, अब फिर किसी कमजोर आदमी को ढूंढो। तो वो आप जीत चुके हो। तो जो भी डर बार बार आना, उसका फैसला उसके सामने हो जाओ एक बार, एक दिन उसके सामने फेस टू फेस आ जाओगे, चल तू आई जा आज, आज हो ही जाए। और जिस दिन अपने डर से फेस टू फेस हो गए, वो डर उसी समय वही मर जाता है, खत्म। कोई भी चीज जब तक भागोगे तब तक भगाएगी, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, भगाती जाएगी। एक दिन खड़े होकर थक गया, अब कोई ऑप्शन नहीं, अब तू आई जा, खत्म। इसको देखना भी, कभी आप देखना, अगर कोई कुत्ता भी अगर किसी बच्चे को दौड़ा रहा है ना, तो तब तक दौड़ाएगा जब तक वो बच्चा भाग रहा है। अगर बच्चा थोड़ी देर ऐसा खड़ा होगा तो कुत्ता भी थोड़ा सा रुक जाता है कि ये क्या, ये तो उल्टा हो गया भाई, एक्शन हो गया या तो उल्टी चीजें हो गई। तो एक बार फेस कर लो उसको, ठीक है। चलो, अब जो इमोशन चल रहे हैं वही मैनिफेस्ट हो रहा है, वही होगा, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसको एक ही भाषा समझ में आती है, इमोशन की, ठीक है। और दृश्य इसको समझ में आते हैं, रंग इसको समझ में आते हैं, दृश्य इसको समझ में आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी next, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका थॉट, आपके विचार, कि आपको विचार कैसे आ रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब विचार आ गए, थॉट आ गए, अब थॉट के बाद इमोशन क्या निकल रहे हैं हमारे अंदर से, अगर मुझे कोई विचार आ रहा है तो उसको लेके इमोशन क्या आ रहे हैं फिर मुझे, तो इमोशन क्या आ रहे हैं मुझे, उस इमोशन से फिर मैं एक्शन लेता हूँ, उस एक्शन से वो फिर मेरी हैबिट बनती है, मेरी हैबिट क्या होती है, वो मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, मेरा बिलीफ सिस्टम ही मेरी रियलिटी बन जाती है। फिर से समझ लो, मुझे एक विचार ठीक है, अब वो विचार से उस पर मेरा ध्यान है, तो मेरा इमोशन पे भी मेरा ध्यान रहेगा कि इमोशन क्या क्रिएट हुआ, उसके बाद मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ, उसके बाद मेरी हैबिट क्या बन रही है, मेरा बिलीफ क्या बन रहा है, और इन सबसे फिर लास्ट में क्या होता है, आपकी रियलिटी बन जाती है कि कहां पर आप चले हो, किस इमोशन के साथ चले हो। थॉट आया, इमोशन, उसके बाद इमोशन से डिसाइड होगा आप किस तरफ जाओगे, जो इमोशन आया है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर एक्शन लोगे, हैबिट लोगे, बिलीव, रियलिटी, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। चल, अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, क्लियर इंटेंशन। इंटेंशन मतलब के इरादा, इरादे की शक्ति, इरादा क्या है हमारा, क्लियर इंटेंशन। इंटेंशन ऐसी नहीं कि ऐसा भी वैसा भी, क्लियर कि ये मतलब ये, तो क्लियर इंटेंशन प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले होने चाहिए, और डेली एक्शन। तो अब आप लोग देख लो कि आपकी उसमें क्या, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसे कई बार मैच देखते हो ना, मैच में देखते हो कि कोई बैट्समैन आते के साथ में हिट लगाना शुरू करता है, कोई आगे सीधा चौका छक्का मारता, तो कमेंटेटर बोलते हैं इनके आते के साथ ही बिल्कुल इरादे स्पष्ट, है ना, आते के साथ में इनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे कि भैया ये खुल के खेलने वाला है, ये अटैकिंग खेलेगा, डिफेंसिव डिफेंस नहीं करेगा ये, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अटैक करने वाला है। तो क्लियर इंटेंशन, ठीक है, क्लियर इंटेंशन क्या है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाले इमोशन, कि हाँ सबका बदला लेगा, है ना, इमोशन का, इमोशन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, रिवेंज वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिवेंज आना भी नहीं चाहिए। उसके बाद डेली एक्शन, यहां तक तो सारी चीजें थी कि हाँ सर इंटेंशन तो समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग इमोशन ये भी हम हमारे समझ में आ गए, लेकिन अब यहां पे बात फंस जा रही है डेली एक्शन।
कि डेली एक्शन कैसे ले। अब डेली एक्शन के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस को करना है, अपनी लाइफ को देखना है कि कहाँ चल रही है और कहाँ पर जाना है। उसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो पहला एक्शन, मैं तो भाई अपनी क्लास को प्रमोट करूंगा, डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स में आ जाओ। ठीक है, डेली एक्शन तो वहां पे हो ही जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाई है। ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रहे कोई बात नहीं, घर पे करो। बहुत 24 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकाल लो, रात को 1-2 घंटा अपने लिए दे दो, बहुत है। एक दिन 24 घंटे का है, तो 4 घंटा ये अपना स्पेशल टाइम निकाल लो, यार ये मेरा टाइम है। ठीक है, ये अपने लिए निकालो। बाकी 8 घंटा सोने में निकाल देते हो, 6-7 घंटे सो जाते हो, रील वील में टाइम दे देते हो, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर भी दे दिया करो, जहां जाना चाहते हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी चीज मिस है तो गोल पूरा नहीं होगा, इसको लिख के रख लो। ठीक है, क्लियर इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, डेली एक्शन। छोटे मोटे गोल तो ऐसे भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं उसकी नीड होती, कहीं कहीं कुछ चीजें होती, लेकिन अगर मैसिव ग्रोथ चाहते हो, उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो फिर इसमें आना पड़ेगा। और इन सब कैसे आओगे सर, अपनी रिकॉर्डिंग कर लो, की कई सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है एप्लीकेशन के अंदर, एक नहीं कई सारी रिकॉर्डिंग डाली हुई है मॉर्निंग क्लास की। हाँ, लेकिन पुरानी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, चलो, क्लियर इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, डेली एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक कदम चलना पड़ेगा, तब अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर चलना ही नहीं शुरू करोगे, बस सोचते ही रहोगे, तो नहीं पहुंच पाओगे। एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, छोटा एक्शन लो, 100 ग्राम जितना लो, भले 1 किलो का मत लो, 100 ग्राम वाला ही ले लो, लेकिन लो। ठीक है, एक्शन लो। चलिए, अब यहाँ पे चीजें आगे समझ लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 5% से चले थे, मैनिफेस्टेशन तक पहुंच गए, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा, सर यही तो चाहिए था, है ना। अब हमने क्या देखा, 5% में नरेंद्र मोदी जी थे, 5% 95% में, और सीधा मैनिफेस्टेशन, अब देश के पीएम बन चुके हैं। लेकिन बीच में जो इतनी सारी जर्नी गई ना, जो बीच की 7 फ्लाइटें आपने देखी, वो जर्नी थी यहां तक आने की, इस मैनिफेस्टेशन तक की वो जर्नी थी। क्यों पहुंचे यहां तक, क्योंकि वहां से चलना शुरू किया था, वहां पर हमने एक्शन लिया था, हमने वहां से पढ़ना शुरू किया था, हमने वहां से चले। और जब चले थे तो सही दिशा में चले, तो मैनिफेस्टेशन सही। और गलत दिशा में चले तो भी मैनिफेस्ट तो होगा ही, लेकिन फिर वो मैनिफेस्ट होगा जो शायद ना पसंद हो आपको। ठीक है, चलिए, अब ये फुल है फाइन। चलिए, समझ में आ गई सारी चीजें आपको। आवर्स आपकी क्लास के 6 आवर्स लिखते, रेस्ट 14 घंटे लेफ्ट, शाबाश। तो पूरा टाइम टेबल बना दिया। अब पक्का अपनी क्लास में मॉनिटर रहे होगे, है ना। मेरी क्लास में कुछ मॉनिटर थे, पता है, उनका एक ही काम रहता था, वो डंडा, उनका होमवर्क तो पूरा रहता था वो, लेकिन डंडा रखते थे, छड़ी लेके आते थे, गुरु जी पूछते थे भाई डंडा हो, तो तगड़ा और लेके आते थे। और तब हमारे दिमाग में चलता, बेटा तो बाहर मिल जा। चलिए, अब लेते हैं सवाल, विश्वजीत जी।
विश्वजीत कुमार सिंह। बोलिए, अनम्यूट यहाँ, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर, अभी आपने बताया था डॉट वाले सेक्शन में कि आपके दोस्त का वो जॉब चला गया सब कुछ। सर, वो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ है। हुआ है ना? मैंने विजन बोर्ड लगाया है। मैं अभी जॉबलेस हूँ सर। मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो रहा है। सर, सेम सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लास मुझे वो रिमेम्बर कराने के लिए था कि तूने जो गोल लिखा है, शायद वो उसके लिए ही हुआ है जॉबलेस आज। ऐसा ही होता है। सर, मुझे जब आप बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप मेरी कहानी बता रहे हो, जॉबलेस हो गया, इतना बड़ा लिख दिया। मैं कुछ तो ये भी मेरे दिमाग में आ गया तो सर ने क्या बताया यार, इससे अच्छा तो पहले अच्छा चल रहा था, कम से कम कुछ तो इनकम आ रहे थे यार। सर, अच्छा, ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे मेरे दिमाग में। तो पर क्लियर हो गए ना? जब मैं ये देखा ना तो अब मुझे होप है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होगा ये नहीं मालूम, पर जो गोल लिखा हूँ तो उसके इर्द गिर्द अब मैं पहुंचने वाला हूँ। वो होगा, वो होगी चीजें। अब आप अपना पूरा एफर्ट लगाओगे ना। हाँ अब अपनी सर, हर अभी हर जगह पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे आप। हाँ, अभी तो मतलब मेरा दिमाग लग रहा है कि कहाँ से वो सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास आए। मैं हर एफर्ट तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। कुछ भी सर, मतलब तो आज ये मुझे मैं ऐसा लग बोलता हूँ रहा था कि ये क्लास मेरे लिए ही है। हाँ, तो होता ही है ऐसा कि आज भी मेरी शायद किसी से शाम को मेरी बात हो रही थी। तो तो पूछा मुझसे कि आज क्या है। बोला जो मैनिफेस्ट कर रहा होगा उसके लिए क्लास हो जाएगी, मुझे नहीं पता क्या है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने स्लाइड बनाने शुरू की। मैं बोला मैं खुद लिखने जब बैठूंगा तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो मैंने बोला इसको पहले लिख लेता हूँ आज इन चीजों को, ताकि वो लिखने में टाइम बच जाए। तो मैंने सारी स्लाइड बना ली पहले ही। तो वो आपका मैनिफेस्टेशन था, कहीं कहीं वो टेलीपैथी चल रही थी। तो दिमाग तक वो मैसेज आ रहे थे कि हाँ इसकी जरूरत है आज। तो वो यस सर। हो जाता है। यही है। इस आज आज की क्लास से तो मुझे सर होप मिले, सब कुछ मिला सर। मुझे अब बिलीव हो गया है कि अब मुझे जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ वो होके ही रहेगा। हाँ, डेफिनेटली होगा। देखो, हमारी क्लास में एक और स्टूडेंट है, अगर तो उनका मैं देखो अगर है तो मैं बताता हूँ। बबली जी, जरा अपना माइक अनम्यूट करो। यहाँ से मैंने अनम्यूट कर लिया। अपना माइक अनम्यूट करो देखो। जी सर। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जो पहुंचे, जो मैनिफेस्टेशन गुड इवनिंग पूरा हुआ। सर। वेरी गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। जी आ अभी, रही है, आ रही है। हाँ ऐसा आपको आ न्यू रही है? मूवमेंट आप। हाँ, मुझे आ रही है। ठीक है, अब जरा बताओ। हम्म। हाँ, अभी जो आपका फाइनल गोल जो था मैनिफेस्टेशन में जो पूरा हुआ, ठीक है, अभी जो काम कर रहे हम्म। हो, अब इतने बिजी हो हम्म। कि आपके पास टाइम है नहीं, ठीक है। जी जी एग्जैक्टली, इस सच कह रहे हो आप, मानोगे नहीं। मैं क्लास लेते लेते मैंने खाना खाया, आज मुझको इतना टाइम नहीं मिलता। कहाँ मैं हाँ, 24 घंटे मेरा ओवर थिंकिंग चलता ही रहता था। और आज मेरे पास ठीक, ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ जरा कि इसके हम्म। पहले कितनी सारी चीजों में फेल हुए ना। बहुत, हाँ, बहुत बहुत। बहुत सारी जगह पर फेल हुए ना। हाँ, बहुत जगह फेल हुई। हम्म। लेकिन लास्ट में जो इमोशन, जो चीजें ढूंढ रहे थे, वो लास्ट में एंड गोल तक पहुंचे ना, बहुत थोड़ा टाइम लगा। और थोड़ा टाइम लगा और अनएक्सपेक्टेड हुआ। मतलब आपने जो सोचा उससे बिल्कुल अपोजिट, मतलब जैसे मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया ना, अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दिया, मतलब आप जो करोगे वो बेटर होगा मेरे लिए। तो उसने जो मुझे लाके दिया ना, वो मेरी सोच से भी ऊपर लाकर दिया। ये है मतलब, आज जो मेरे साथ में जो मिरेकल हो रहा है ना, वो मैं जानती हूँ। मतलब अमेजिंग। बड़ा दिमाग खाया है इन्होंने। जी। हाँ, मैंने बहुत इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जी। मैं सबको बस यही कहूंगी क्लास में कि अपने जो वो होता है ना, ये पास्ट जो होता है वो सारा निकालो।
सारे जो बैड मेमोरीज होती है वो निकालो। अपने आप को जितना ही क्लीन करोगे उतना ही लाइफ आपकी बेटर होती चली जाएगी, सब कुछ नया आता चला जाएगा। और बबली जी जुड़े भी काफी टाइम से, जब से बैच चालू हुई डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, डायरेक्शन ऑफ हाँ, तब से जुड़े, तब जब से से जुड़े। वेरी मुझसे गुड। ज्यादा रोतुला कोई नहीं होगा, सच में मैं बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज में परफेक्ट। चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, मानसी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे लोग बोलते हैं ना हम अमीर नहीं हैं, अमीर तो हम ऑलरेडी हैं, एक्सेप्ट करें यस, तभी तो। क्योंकि हमारे एग्जैक्टली। जब बॉडी के सारे पार्ट्स हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं तो इट मीन्स हम अमीर हैं। अगर इसमें वो क्या हुआ अफर्मेशन को पूरी शिद्दत से बोलना स्टार्ट करेंगे कि हम अमीर हैं, तो अपने आप पता, अमीरी अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली में क्या पता है, कि अमीर का मतलब इंसान ने मान लिया कि खाली पैसा। अमीरी का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हाँ अमाउंट दिखनी चाहिए, वो अमीरी नहीं है। अमीरी है कि आप खुश हो, आप आनंद में हो, आप मौज में हो, आराम से सो पा रहे हो, अच्छी फिटनेस है, परिवार के साथ हो, अच्छी लाइफ जीत रहे हो, तो अमीर ही हो। जब इन खुशियों को महसूस बिल्कुल करना इंसान शुरू कर देता है, तो फिर और अमीरी आती है, और चीजें बेहतर बिल्कुल सर। होती हैं। जिसके पास नींद है, और आंखों में नींद भी है, और सोने के लिए बेड भी है। कुछ लोगों के पास बस, बेड तो है लेकिन आंखों में नींद नहीं है, कुछ लोगों के पास खाना है लेकिन भूख नहीं है, और भूख है तो खाना नहीं है, लेकिन सब कुछ है ना, तो अमीर ही है हम लोग। यस। बस अपने आप को अमीर मानेंगे तो अमीरी अपने आप आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए, तो आई होप आप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई। क्लास पहले ये बताओ मुझे कि हाँ समझ में आ गई।